हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन उस टॉपिक का नाम है। और मैं आप सबको बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, और यह 11th में भी है। 11th से स्टार्ट होता है। 11th 12th नीट, जेई, IIT, BSc, PGT, TGT, इन सब के लिए हाइब्रिडाइजेशन का बहुत रोल है। तो आप सबको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बहुत ही गहराई से जानना चाहिए और समझना चाहिए। और एक प्रकार से कहें तो यह केमिस्ट्री का हार्ट है। हाइब्रिडाइजेशन एक धड़कन है, जहाँ भी जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे होता है, इसको अगर आप जानते हैं तो केमिस्ट्री पे अच्छी डिमांड होगी, अच्छी पकड़ होगी। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन है क्या, लगता कहाँ है, उस चीज को मैं आपको बताना चाहूँगा। आप सभी ने देखा है कि एटम्स हैं और एटम्स आपस में क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं, मिक्स करते हैं, और मिक्स करके एटम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल को बनाते हैं, अणु को बनाते हैं। तो जो एटम्स आपस में कंबाइंड किए और मॉलिक्यूल बनाए, उसी प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अगर हम और गहराई में चलें तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन को दिया किसने था। हाइब्रिडाइजेशन को देने वाले थे पाउलिंग एंड स्लेटर। पाउलिंग एंड स्लेटर नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन को दिया था। किसने? पाउलिंग और स्लेटर ने दिया था हाइब्रिडाइजेशन को। और ये हाइब्रिडाइजेशन से क्या हमें मदद मिलती है, क्या सीख मिलती है, हाइब्रिडाइजेशन के कारण हम क्या कर सकते हैं। तो हम हाइब्रिडाइजेशन के कारण किसी भी मॉलिक्यूल का क्या बता सकते हैं, शेप एंड बॉन्ड एंगल we can discuss easily of any molecules with the help of hybridization. Clear है बात? With the help of hybridization we can easily discuss shape and bond angle of the any molecule. और दिया किसने था? Given by Pauling and Slater। ये आप आसानी से बता सकते हैं। अब आइए जरा आगे चलते हैं। ये चीज हमने देखा। अब इसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक टर्म इसमें बताऊंगा जो थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन से हट करके, उनको आपको सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग, ध्यान से देखते रहिएगा। शेप एंड साइज एंड बॉन्ड एंगल के बारे में तो प्रारंभ करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें करना क्या है। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट, दो चीजों की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस जानकारी में हमें क्या करना है, कोवैलेंसी को जानना है, एंड हमें किसके बारे में जानना है, वैलेंसी के बारे में जानना है। वैलेंसी और वैलेंस सेल के बारे में जानना है। दो चीजों के बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और ये थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन से पीछे का पार्ट है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहला क्या बच्चों, वैलेंस सेल, और उसके बाद क्या है, कोवैलेंसी। तो पहले मैं वैलेंस बता दूं, उसके बाद वैलेंस के आधार पर कोवैलेंसी बता दूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि वैलेंस सेल क्या है या वैलेंसी क्या है, तो आप कहेंगे सर कि किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं या वैलेंस सेल कहते हैं। जो कि ये आपकी परिभाषा कुछ दूर तक सही है, कुछ दूर के बाद रॉन्ग हो जाती है, गलत हो जाती है। तो आइए हम उस चीज को देखते हैं। वैलेंस सेल क्या है, आपको समझना पड़ेगा। आप कहेंगे सर आउटर मोस्ट सेल नहीं है, गलत परिभाषा है। आउटर मोस्ट सेल नहीं, वैलेंस सेल किसे कहते हैं, आज एक लाइन में सीख लीजिए। इनकम्प्लीट सेल इज कॉल्ड एज वैलेंस सेल। फिर से मेरी बात को दोहराएंगे, इनकम्प्लीट सेल इज कॉल्ड एज वैलेंस सेल।
इनकम्प्लीट सेल, इनकम्प्लीट सेल इज कॉल्ड एज बैलेंस सेल। कोई भी पूछे कि बैलेंस सेल क्या है तो कहेंगे भैया इनकम्प्लीट सेल, अधूरी सेल इज कॉल्ड एज बैलेंस सेल। खाली कोष को हम संयोजी कोष कहते हैं, बैलेंस सेल कहते हैं। क्लियर है? और बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही या बैलेंस सेल ही आपस में जब मॉलिक्यूल एटम्स आपस में मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, उस समय बैलेंस सेल ही आपस में ओवरलैप होती है, मिक्स होती है, और उसके ऑर्बिटल ही मिक्स होते हैं। जो इनकम्प्लीट होती है, कंप्लीट के ऑर्बिटल मिक्स नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं इसका एग्जांपल्स। जरा मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सबको पता है, 1s2 2s2 2p6 3s, जोड़ लीजिए 2 2 4 और 6 10 और 1 11, 3s1। तो देखिए बच्चों, ये है K, यहां से लेके यहां तक L, और ये क्या है M। यहां पर आप देखेंगे कि K में 2 इलेक्ट्रॉन है, L में 8 इलेक्ट्रॉन है और M में 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये दोनों फुल हैं, और ये वाली जो सेल है आपकी, ये इनकम्प्लीट है। क्या बच्चों? इनकम्प्लीट है। तो सोडियम के वैलेंस सेल कौन सी हो गई? ये वाली हो गई। और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। क्लियर हो गई बात? अगर हम बात करें, सुनिएगा ध्यान से, मान लीजिए हम बात करते हैं कार्बन की, एटॉमिक नंबर कितना? 6, एटॉमिक नंबर 6। तो क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p, 2 2 4 और 2 6, 2p2। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन? 4। बोलिए सही बात है? यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने? 8। तो ये भी क्या है? इनकम्प्लीट है। कहने का मतलब है यस एंड पी ब्लॉक, यस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनका ओनली वन सेल, ओनली वन सेल इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है। फिर से सुनिएगा, कहां का बच्चों? केवल यस और पी का, केवल यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनका एक ही सेल इनकम्प्लीट होता है। जैसे आपको मैंने एक यस ब्लॉक का दिखाया सोडियम और एक पी ब्लॉक का दिखाया कार्बन। आइए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। लिख लिए होंगे आप सब लोग। आगे देखते हैं, अगर हम डी ब्लॉक में जाए, डी ब्लॉक में सपोज डी ब्लॉक का मैं एक लेता हूं, डी ब्लॉक में मैं क्या लेता हूं? मान लीजिए Mn ले लेता हूं, मैग्नीज 25, मैग्नीज के एटॉमिक नंबर करने पर क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p6 4s2 और 3d 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 5 25। ये होता है। हम चाहे तो इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 3d5 को पहले कर लें, 3d5 और 4s2, कोई बात नहीं, ये 3 3 3 आपस में साथ रहना चाहते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 5 25 बराबर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहां पर हमें देखना है बच्चों, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2, इसमें कितने? 6 और 2 8, इसमें कितने? 6 2 8 और नहीं 6 2 8 और 8 फिर 5 13, 13 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 5 13 और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यहां पर देखिए ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, जबकि ये सेल क्या है? इनकम्प्लीट। ये सेल क्या है? इनकम्प्लीट। तो यहां पर 2 सेल इनकम्प्लीट हो गई। कितनी सेल इनकम्प्लीट हो गई? 2। तो क्या कहेंगे? इन डी ब्लॉक एलिमेंट 2 सेल्स आर इनकम्प्लीट
2 cells are incomplete। कहां पर बच्चों? डी ब्लॉक में। अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें, एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में जैसे यहाँ 2 सेल इनकम्प्लीट है, यहाँ कितनी हो जाएंगी आगे? 3 सेल। मतलब यस में, पी में 1 सेल इनकम्प्लीट होती है, डी में कितनी सेल? 2 सेल, और एफ में कितनी सेल? 3 सेल। 3 cells are incomplete। ये होता है कहां पर? एफ ब्लॉक में। तो ये थोड़ा सा जनरल है हमारे पास बैलेंस सेल का। तो जो सेल इनकम्प्लीट होती है उसे हम क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं जरा उन चीजों को और समझते हैं ध्यानपूर्वक। हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है, तो आइए पॉइंट पे आते हैं। वैलेंस सेल पता चला, इनकम्प्लीट सेल इज कॉल्ड एज वैलेंस सेल। अब हम बात करते हैं कोवैलेंसी की। कोवैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और इसका यूज हम लोग बार बार हाइब्रिडाइजेशन में करेंगे, इसलिए मैं पहले बता देना चाहता हूं। कोवैलेंसी क्या होती है बच्चों? जैसे हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है, सबको पता है 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, 2 2 4 6 10 2 12 5 17। सही है। अब हम देखें, ये पहली सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, 6 to 8 कंप्लीट है, 5 to 7 कंप्लीट, इनकम्प्लीट है। ये इनकम्प्लीट है, होने चाहिए 8 है, कितने? 7। दिस इज इनकम्प्लीट, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर से बोल रहा हूं, दिस इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज नो कंप्लीट। तो ध्यान से देखिए। अब हमें इसके, अगर हमें इसके, ये कंप्लीट है तो इसे कोई मतलब नहीं रहेगा, हमें मतलब किससे रखना है? ये इनकम्प्लीट वाली, क्योंकि इसी को कंप्लीट करना है, तभी तो बॉन्ड बना रहा है कंप्लीट होने के लिए। तो आइए, इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट यस सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है बच्चों? 1। पी सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है? 3। 1 2 3। ये अब इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास? 2। इसके पास कितने? 5। 1 2 3। हुन्स के रूल के अनुसार भरना इलेक्ट्रॉनों को। हुन्स का रूल क्या है? सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में भरते हैं, जब सब में एक एक हो जाते हैं तब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करते हैं, डबलिंग करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन भरते हैं। यहाँ पर 5 थे, 1 2 3 4 और 5। क्लियर है? ग्राउंड स्टेट में। अब यहां पर हमें देखना है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का सीधा मतलब हम डालेंगे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर माने जिनका जोड़ा नहीं बनेगा, जिनका जोड़ा नहीं बनेगा उन्हें बोलेंगे अनपेयर। पेयर माने जोड़ा, जोड़ा माने 2। जिस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम बोलेंगे पेयर है, जिस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसे हम बोलेंगे अनपेयर है। तो आइए बच्चों देखते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमने देखा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होगी वही क्या कहलाएगी? कोवैलेंसी। तो यहाँ पर ये पेयर है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर पेयर, यहाँ पर पेयर, और ये क्या है? अनपेयर, क्योंकि ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितना? 1। तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसकी अगर कोवैलेंसी देखी, क्या देखे बच्चों? कोवैलेंसी। तो इसकी कोवैलेंसी अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना? 1, तो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर है? अगर हम इसे एक्साइट कर दें, एक्साइट मतलब क्या? एनर्जी दे दें, ऊर्जा दे दें, तो जब एनर्जी पाएंगे तो लोअर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएंगे। और बच्चों एक बात और ध्यान रखना आप लोग, 3s है, 3p है, तो यहाँ 3d भी आएगा। भले उसमें इलेक्ट्रॉन 0 है, लेकिन सेल सब सेल तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है 1s होता है
1p नहीं होता है, 2s होता है, 2p होता है, लेकिन 2d नहीं होता है, 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, लेकिन 3f नहीं होता है, 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f होता है। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब टोटल यहाँ पर 3s है, 3p है, तो 3d भी होगा। इसमें 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर हमने 0 लगा देंगे। चलिए अब इसी को हम फिर से करते हैं, तो इसी को एक्साइट करते हैं, तो लिखेंगे इन एक्साइटेड स्टेट, इन एक्साइटेड स्टेट। और यहां से हम इसको पहले लिख रहे हैं, ये वाला सबसे पहला ऑर्बिटल, यहां तीनों लगा देने हैं, 1 2 3, और फिर इसके भी लिखने हैं हमें कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, ये वाला 1 2 3 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब क्या कर रहे हैं हम, एक्साइट कर रहे हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाएगा, अर्थात डी में चला जाएगा, अर्थात यहां आ जाएगा। तो क्या होगा, ये वाला पेयर रहेगा, ये वाला भी पेयर रहेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर जाएगा, मतलब यहाँ और यहाँ, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला गया, डी में। बोलिए बात समझ में आ रही है? यहाँ का इलेक्ट्रॉन आगे जंप करके यहाँ डी ऑर्बिटल 5 आप बना लेंगे, मैंने नहीं बनाया, मैं डायरेक्ट यहाँ बना रहा हूँ। तो ये क्या हो गई बच्चों, एक्साइटेड स्टेट होने पर, उत्तेजित होने पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया। अब यहाँ कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई, 3। अगर मैं ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इसको इन एक्साइटेड स्टेट या फर्स्ट बोल देंगे, पहली उत्तेजित अवस्था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब अगर हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करें, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ES मतलब एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा, ये ऐसे, और यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां, यहां जाएगा। तो पहले ऑर्बिटल बना ले पांचों, 1 2 3 1 2 3 4 5। अब ये वाला यहां कूद जाएगा, तो कूदा दो, 1 2 3, ये 3 एटीज रहेंगे, एक एक रहेंगे, और ये कहां चला जाएगा, यहाँ। तो यहाँ तो पहले से था, और ये वाला यहाँ पर आ गया, ये लो। ये कौन सी एक्साइटेड हो गई बच्चों, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कितने एम्पेयर हो गए, 1 2 3 1 2 3 4 और 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, इसीलिए इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, 5। अगर हम थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाएं, थर्ड ES, थर्ड में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी उठाएंगे और कहाँ रख देंगे, यहाँ। चलो करते हैं, तो पहले ऑर्बिटल बना लें, ये P के ऑर्बिटल 3 हो गए, और AD के ऑर्बिटल कितने हो गए बच्चों, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करा दो, तो यहाँ पर अकेले बचेगा, 1 2 3 4 5 और 6। ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा, तो ये वाला पहुंचा दो वहां पर। ये देखो बच्चों, सब के सब अकेले हो गए, किसी के पास भी दोस्त नहीं बचा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 1 अनपेयर, 2 अनपेयर, 3 अनपेयर, 4 अनपेयर, 5 अनपेयर, 6 अनपेयर एंड 7 अनपेयर। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 7 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, 7 कोवैलेंसी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, क्लोरीन यहाँ पर कितने प्रकार की कोवैलेंसी शो कर सकता है, तो बोलेंगे 1 3 5 7। और इंपॉर्टेंट बात, प्रत्येक कोवैलेंसी के बीच में 2 का डिफरेंस रहेगा। 1 से 3 में गए, कितने का डिफरेंस, 2 का। 3 से 5 2 का, 5 से 7 2 का। मतलब कहने का क्लोरीन की कोवैलेंसी 1, तो 1 बॉन्ड भी बनाएगा। क्लोरीन की कोवैलेंसी 3, तो 3 बॉन्ड भी बनाएगा। क्लोरीन की कोवैलेंसी 5, तो 5 बॉन्ड भी बनाएगा। क्लोरीन की कोवैलेंसी 7, तो 7 बॉन्ड भी बनाएगा। कोवैलेंसी से क्लियर हो गए। अब आइए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो चलिए बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं।
अपना हाइब्रिडाइजेशन। जग में सुंदर है तो चलो बच्चों, हमने दो चीजें डिस्कस किया, एक कोवैलेंसी को डिस्कस किया और एक वैलेंस सेल को डिस्कस किया। वैलेंस सेल किसे कहते हैं? इनकम्प्लीट सेल इज कॉल्ड एज वैलेंस सेल। कोवैलेंसी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कोवैलेंसी। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कोवैलेंसी। और क्लोरीन मैंने दिखाया। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया पॉलिंग ने दिया था, स्लेटर ने दिया था। शेप और बॉन्ड एंगल को जानने का यह आसान तरीका है। तो आइए हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, तो यहां पर लिखेंगे व्हेन टू आर मोर देन टू, व्हेन टू आर मोर देन टू atomic orbital of nearly same energy, nearly same मतलब लगभग समान। बहुत लोग कहते हैं समान, नहीं भैया, लगभग समान नहीं होते हैं। तो ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी एंड सेम और नियरली सेम साइज। When two are more than two atomic orbital of nearly same and same or nearly same size, जब दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी लगभग समान हो और उनका साइज समान हो या डिफरेंट हो, सेम साइज, नियरली सेम साइज, या यहाँ पर डिफरेंट भी कर सकते हैं, सेम और डिफरेंट साइज कर लीजिएगा। नियरली की जगह यहाँ पर सेम और डिफरेंट साइज मिक्स टुगेदर। मिक्स माने मिलते हैं, इसको ओवरलैप भी बोला जा सकता है। ओवरलैप टुगेदर overlap together, then new orbitals forms या take place, new orbital takes place, तब नए ऑर्बिटल बनते हैं। इन न्यू ऑर्बिटल्स को अच्छा, न्यू ऑर्बिटल टेक्स प्लेस ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम साइज, ये भी लिख सकते हैं हम। न्यू ऑर्बिटल टेक्स प्लेस ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम साइज। सुनिएगा ध्यान से, फिर से मैं बता दूं, दो या दो से ज्यादा लगभग समान एनर्जी के ऑर्बिटल और डिफरेंट साइज के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, ओवरलैप करते हैं और एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी के आदान प्रदान के द्वारा सेम एनर्जी के और सेम साइज के, सेम आकार के नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। जो नए ऑर्बिटल बनते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो नए ऑर्बिटल बनते हैं इन्हीं को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। न्यू ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं बच्चों? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो दो ऑर्बिटलों के मिलने से जो ऑर्बिटल बने उन्हें क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस पूरी फिनोमेना को
को क्या बोलते हैं बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। पुनः मैं बताना चाहूंगा आप सबको कि जब दो या दो से ज्यादा नियरली सेम एनर्जी, जब दो या दो से ज्यादा लगभग समान एनर्जी या डिफरेंट साइज के ऑर्बिटल, अब ऑर्बिटल सेम साइज के भी हो सकते हैं, डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा के या समान तथा डिफरेंट आकार के ऑर्बिटल, साइज के ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी के आदान प्रदान के द्वारा सेम साइज और सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटलों का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस प्रकार से नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होता है। और इस पूरी परिघटना को, इस पूरी फिनोमेना को हम हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। दैट्स इट। तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार। सबसे पहला प्रकार मैं बोलूंगा sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा क्या बोलूंगा बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा क्या बोलूंगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चौथा क्या बोलूंगा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। पांचवा क्या बोलूंगा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और छठवां क्या बोलूंगा? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और भी होते हैं dsp2, d2, sp2 या 3, तो इनको हम कोऑर्डिनेट्स केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ बेसिकली इतने प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन हो गए। अब इनको हमें जानना है, तो मैं परिभाषा यहीं पे याद करा देता हूँ, आप सबको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। जब एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल आपस में मिलके ओवरलैप करेंगे, तो वहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसे बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। जब एक s का ऑर्बिटल और p के कितने ऑर्बिटल? 2 ऑर्बिटल आपस में मिलकर हाइब्रिडाइज करेंगे, तो उसे बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जब एक s का ऑर्बिटल और p के कितने ऑर्बिटल? 3 आपस में ओवरलैप करेंगे, मिक्स होंगे, तो उसे बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब एक s का ऑर्बिटल sp3, हाँ, जब एक s का ऑर्बिटल p के कितने? 3 और d का कितना? 1 आपस में ओवरलैप करेंगे, मिक्स करेंगे, तो उसे बोलेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। जब एक s का ऑर्बिटल p के कितने? 3 ऑर्बिटल, d के कितने? 2 ऑर्बिटल आपस में मिलके नए ऑर्बिटलों का निर्माण करेंगे, तो वहां पर बोलेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। जब एक s का p के 3 और d के 3 आपस में मिक्स करेंगे, तो उसे बोलेंगे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अब आइए देखते हैं आगे, समझना ध्यान से, ये सबको क्लियर हो गया। अच्छा, जब एक s का और एक p का आपस में हाइब्रिड करेंगे, तो हमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे? 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। मैं यहां लिख देता हूं हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए यहां पर एक s का और एक p का, तो कितने न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल? 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। जोड़ते चलेंगे, 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पर देखिए आप ध्यान से, एक s का p के कितने? 2, तो एक s का p के 2 कितने? 3, तो क्या बोलेंगे? 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां देखिए बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक s का p के कितने? 3, तो 3 और 1 4, 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पर आइए, एक s का p के 3 और d का कितना? 1, जहां कुछ नहीं हुआ 1, तो 1 3 4 और 1 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल।
यहाँ पर आइए, एक यस का पी के 3 और डी के 2, तो कितने 3 और 1 4 और 4 2 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, ऐसे भी लिख सकते हैं न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर आ जाइए, एक यस का पी के 3 और डी के 3, 3 3 6 और 1 7, 7 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इज दैट क्लियर? मतलब बच्चों बहुत ही मजेदार कहानी है। जब एक एस और एक पी ओवरलैप करेंगे तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा, और वहां पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जब एक एस और पी के कितने 2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो वहां पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और यहां पर एनर्जी जो होगी सबकी क्या होगी सेम होगी, जो मैं पहले बता चुका हूं। अच्छा, अब यहां पर s के p के 3 करेंगे तो 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। sp3d में कितने 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। sp3d2 में 3 2 5 और 1 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और sp3d3 में 7 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होगा।